If you are preparing for JEE, NEET, CBSE boards, this video is for you. Today we will solve 5 important motion in plane questions based on concepts that are tested again and again. If you understand these questions, you will build a strong foundation for this entire chapter. So watch till the end and let's get started. Okay, अभी क्वेश्चन क्या है दिया है पहले पढ़ते हैं. A particle is projected with speed 20 meter per second at an angle 30 degree to the horizontal. Find its horizontal range. उन्होंने क्या पूछा है कि ये बॉल है, इसको बॉल को इस बॉल को इसकी इनिशियल स्पीड पता है, प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. सो उसकी स्पीड क्या है, u दिया गया है, u क्या है 20 मीटर पर सेकेंड. वो कितना एंगल कर रहा है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. सो ये एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये जो है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा और ऐसे से नीचे आएगा. तो ये वाला रेंज मैंने अभी बताया, रेंज क्या रहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये जो है वो क्या है रेंज, ये क्या है रेंज. ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं रेंज. हमें क्या निकालना है रेंज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेकिन हमने फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिस्कस किया है. रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, रेंज हमने उसको कैसे डिनोट किया था आर से. उसका फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी. यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी. अभी फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर जी एज अ 10 मीटर पर सेकेंड. तो यू तो दिया है, यू क्या है 20 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30. एंगल कितना है थीटा कितना दिया गया है 30. ये भी इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जो भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए, जो भी फॉर्मूलेज है वहां पे, वो थीटा का जो एंगल है, थीटा जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल है. यू मस्ट रिमेंबर थीटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थीटा का जो एंगल है, थीटा एंगल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल है. हॉरिजॉन्टल के साथ वाला. यहां पर अगर मैसअप हो गया तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा. ओके, तो हम थीटा कौन सा लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ वाला. हॉरिजॉन्टल के साथ वाला कितना है 30 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, रेंज इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू साइन 60. साइन 60 कितना रहता है √3/2. इट विल बी √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल होल. ओके, इट विल बी √3 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो इसका रेंज का वैल्यू कितना आता है आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं. अदरवाइज √3 की वैल्यू पता रहता है. तो एग्जाम में अगर होगा तो वो दिया गया होगा, एग्जाम में रहता है तो दिया गया होगा, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. सो ये क्या रहेगा 20 इंटू √3, और √3 की वैल्यू अगर पता है तो हम डायरेक्टली उसको थोड़ा ये सिंपल कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर लेंगे. तो रेंज की वैल्यू कितना आएगा 34.64 मीटर. ओके, 34.64 मीटर. ओके, √2 √3 ये थोड़ा वैल्यू थोड़ा याद करके रखना. अगर नहीं दिया होगा तो आप वहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और वो थोड़ा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तो याद कर सकते हो उसको. ओके, रेंज कितना आ गया इसको 34.64 मीटर. एक बार खुद से सॉल्व करके देखो और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्या दिया गया है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री. एंगल कितना है 60 डिग्री. मतलब ये जो बॉल है ये फायर किया गया है, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री. और स्पीड क्या है, स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकंड. यू इक्वल टू क्या है 40 मीटर पर सेकंड. यू इज इक्वल टू क्या है 40 मीटर पर सेकंड. और पूछा क्या गया है हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हाइट का फॉर्मूला तो हमें पता है. हाइट क्या है, हाइट
हाइट का फॉर्मूला हमने निकाला है पहले। हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ जे। ओके, अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू की वैल्यू पता है 40, 40 स्क्वायर साइन, साइन कितना है? साइन 60 टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। साइन 60 कितना रहता है? √3/2। उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 40 स्क्वायर 40 इंटू 40 इंटू √3/2 का स्क्वायर है, तो √3/2 इंटू √3/2, और जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज, डिनोमिनेटर का कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 60। इसका आंसर क्या आएगा? 60। ओके, समझ में आएगा? फिर भी एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे आएगा वो। ये 2 इंटू 10 20, नहीं तो 2 20, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 2 इंटू 40, सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 20, और √3 इंटू √3 3, सो इट विल बी 20। ये जो बचा है 40 डिवाइडेड बाई 2 उसका 20, और √3 इंटू √3 इट विल बी 3, इट विल, सो इट विल बी 60 मीटर। इट विल बी 60 मीटर। ओके, अभी क्या बताया गया है? सॉरी, अभी क्या पूछा गया है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम टोटल है। अभी उन्होंने क्या पूछा गया है कि टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या रहता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने वाला टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने वाला टाइम, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। वो हमें फॉर्मूला पता है उसका। टाइम क्या रहता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या है? 2 इंटू यू कितना है? 40 साइन 60, साइन 60 ये वैल्यू एग्जाम में अगर आएगी तो दिया गया होगा, नहीं तो ये थोड़ा पढ़ के रखना है इसका क्या रहता है। उसकी वैल्यू कितना आता है? 0.866। नहीं तो पहले इधर में साइन 60 लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। साइन 60 अपॉन 10, 60 अपॉन 10। अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो कितना आएगा? ये कितना आ गया? 8 इंटू साइन, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितना रहता है? 8 इंटू 0.866। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? 6.93 सेकंड। यूनिट क्या रहेगा इसका? सेकंड। यूनिट क्या रहेगा? सेकंड। ओके, हमने दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट सॉल्व करे, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है देखो। एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल टू बी प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रेंज का, रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, उन्होंने क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी, कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज रहेगा, कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज रहेगा, कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज रहेगा। तो ये मैक्सिमम रेंज कब रहेगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रहेगी। साइन थीटा की मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितना रहता है? 1 रहता है। तो साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम रहेगा तो रेंज की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। हम क्या बोल सकते हैं? साइन 2 थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है? 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना रहता है? 1। हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन यहाँ पे साइन इनवर्स वहां पे गया, तो 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना रहता है? कौन सा एंगल पे साइन की वैल्यू 1 रहती है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल? 90 डिग्री। इट विल बी 90 डिग्री, सो इट विल बी 2
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना आया? 45 डिग्री। 45, इसको याद भी रख सकते हो। ये एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया है तो ये इसका आंसर सेम ही रहेगा। थीटा कितना रहेगा? 45 डिग्री। मतलब इसको अगर हम 40 यहां से 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, उस बॉल को अगर 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो इसका मैक्स रेंज क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अगर थीटा हम कौन सा भी अदर रहेंगे तो क्या है, इसका रेंज उससे कम रहेगा। तो मैक्सिमम जो रेंज है वो कौन सा एंगल पे रहेगा? 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज कितने पे रहेगा? 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। A ball is projected horizontally with speed 15 meter per second from tower 45 meter high. Find time to hit ground and horizontal distance travel. Horizontal क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक टावर है, इस टावर से इस टावर से एक बॉल इज प्रोजेक्टेड। बॉल क्या गया है? इसको फेंका गया। बॉल को क्या गया है? फेंका गया है हॉरिजेंटली। प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका गया है। इसका हाइट कितना है? 45 मीटर। हाइट कितना है? 45 मीटर ये हाइट है। इसका स्पीड क्या है? अब ये क्या स्पीड रहेगा? इनिशियल स्पीड रहेगा। इसका स्पीड कितना दिया है? u इज इक्वल टू, इसका u क्या रहेगा? u इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू कितना है? 15 मीटर पर सेकंड क्योंकि उसका डायरेक्शन पहले बता दिया गया। यू वाई कंपोनेंट कौन सा भी नहीं रहेगा, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है तो जो भी वेलोसिटी रहेगा, जो भी स्पीड रहेगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही रहेगा। क्या रहेगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही रहेगा। उसकी वैल्यू कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या गया है? टाइम। पूछा क्या गया है? टाइम टू हीट ग्राउंड। टाइम टू हीट ग्राउंड और हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल। अभी देखो ये थोड़ा चेंज हो गया। हमने जो फॉर्मूलाज देखे तो वो थोड़ा अलग थे, ये वाले क्वेश्चन अलग। राइट? तो अब इसको हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला हम कौन सा भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो तीन फॉर्मूला है वही, उनको ही यूज करना है, बस कंसेप्ट के साथ। बस कंसेप्ट के साथ। अब हमें क्या हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब थोड़ा टाइम इसमें सोच के हम इस किस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसमें किस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। ओके, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? एक तो ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें ये इसको हम इस प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको लिखना चाहे तो एस एक्स मतलब क्या रहेगा? ये जो भी यहाँ से एक ये बॉल जाएगा और यहाँ पे एक ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेंज, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसको रेंज बोल सकते हैं, नहीं तो एस एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमें पहले से पता है। वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो अब ये हमारे वाई डायरेक्शन में जो है उसके बारे में थोड़ा पता है। वाई डायरेक्शन में एक तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी जीरो है। राइट? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वाई डायरेक्शन में अगर हम यूज करें तो ये क्या 45 मीटर क्या है? यस वाई है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये फॉर्मूला हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता चलता है हम देखते हैं। ओके, यस वाई, यू भी क्या रहेगा? यू वाई प्लस टाइम, ये जो है यहां तक जाने के लिए जो भी टाइम रहेगा टी प्लस हाफ। अब मूवमेंट क्या है? देखो मूवमेंट क्या है? नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे रहता है? नीचे के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऑलवेज क्या रहेगा? डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। अभी हमारा मूवमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में।
तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर मूवमेंट के साथ में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो जी एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, और टी स्क्वायर, और क्या रहेगा, टी स्क्वायर। एस वाई बताया हमें, एस वाई क्या है, 45। अभी यू, सॉरी यहां से गलती से मैंने, हम वर्टिकल दे रहे हैं, यू क्या रहेगा, यू वाई रहेगा, यू क्या रहेगा, यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी। मैंने अभी बताया यू वाई डायरेक्शन, यू वाई क्या है, जो भी प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यू वाई क्या रहेगा, वाई डायरेक्शन में जीरो रहेगा। इट विल बी सो जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 टी स्क्वायर, 10 टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 45 90 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 9। सो टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना आया, 3 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 3 सेकेंड। अभी हम ये एक पॉइंट निकल गया। अभी क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल। क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब क्या है, एस एक्स निकालना है हमें, क्या निकालना है, एस एक्स निकालना है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर रहे। एस एक्स फॉर्मूला क्या है, यू एक्स इंटू टाइम, टाइम एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे कुछ नहीं रहता। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो टी एक्स ऐसे कुछ नहीं रहेगा इसका। तो क्या है, ये टाइम एज इट इज जो भी हम निकाला है वही वैल्यू रहेगी, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स टी स्क्वायर। अभी देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कुछ एक्सेलरेशन वगैरह है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी रहेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल में अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन है तो ही हम कंसीडर करते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में मोस्टली जो एक्सेलरेशन रहता है वो जीरो आता है। अगर एग्जाम में कुछ दिया गया है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, ओके। और टी तो हमें पता है, टी हम निकाले हैं, टी कितना है, 3 सेकेंड, टी कितना है, 3 सेकेंड। और यू एक्स क्या है, यू एक्स गिवन में है, यू एक्स इज 15, यू एक्स इज 15 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स इज 15 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, विच इज इक्वल टू यू एक्स कितना 15, और टाइम कितना है 3, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो एस एक्स क्या बचा, एस एक्स इज इक्वल टू 45 मीटर, एस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 मीटर। समझे, देखो फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है हमने, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, कोई भी अलग फॉर्मूला यूज नहीं किया। कौन सा, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, उसके बेसिस में हमने सब निकाला। हमने क्या किया कि हमने दो डायरेक्शन यूज किया, और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जो वेलोसिटीज है वो यूज किया, अलग एक्सेलरेशन है वो यूज किया, उसका कंसेप्ट यूज करके हमने सिंपली सिंपली मेथड यूज करके, कंसेप्ट का यूज करके हमने एग्जांपल सॉल्व किया, ओके। ये बस अब ये याद रखो, हमें जब भी y, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह निकाल रहे हैं, जो भी रहेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करो। लिखते टाइम भी टाइम छोड़ के जो भी है वो एक्स डायरेक्शन का ही लिखो, मतलब एस एक्स है, वी एक्स है, यू एक्स है, वो एक्स डायरेक्शन का कंसिडर करो। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, यू वाई, वी वाई, एस वाई, ऐसे तरीके से, ओके, ऐसे तरीके से लिखो, ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेन फॉल्स वर्टिकली विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, ए मैन runs horizontally at 5 मीटर पर सेकेंड, find the apparent angle of rain, find the apparent angle of rain। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, tan, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू, ये इस वो जो आदमी दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी वो कितना है, पाई डिवाइडेड बाय 12।
और रेन की जो वेलोसिटी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू रेन निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रेन निकाल रहे हैं, इसकी वजह से डिनोमिनेटर में रहेगा। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 12। सो थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री, 22.6 डिग्री। ये याद रखो, ये फॉर्मूला जो है वो याद ही रखना है हमें। तो इसका आंसर क्या है, 22.6 डिग्री। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।